गुजरांवाला के जना स्टेडियम में सियासी अखाड़ा सज गया। मुतहिदा अपोजिशन आज पावर शो करेगी। लीगी रहनुमा की जलसागाह आमद, इंतजामात का जायजा। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम क़यादत के साथ पहलान फाइनल। किट से अमामी कॉलोनी फाटक तक आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि बज़ाहिर हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दे दी। लाला मूसा में तहरीक को नाकाम बनाने के लिए इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक है। होटलों के किचन, प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट बंद करा दी गई। हुकूमत ने भी शबबंदी शुरू कर दी। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का अजलास आज तलब। अपोजिशन के गिरफ्तार अरकान और जलसे पर अहम फैसलों का अमकान। हुकूमती वज़ारा का कहना है कि नवाज, शहबाज और मरियम को बचाने के तमाम हरबे नाकाम होंगे। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। एक फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जलकर राख। आग ने दूसरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुख्तलिफ फायर स्टेशन से फायर टेंडर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। एहतियात इलाज है, इलाज बस एहतियात है। कोरोना से बचना है तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत भूलें। 6 फुट का फासला रखें। खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांप लें। ग्वादर से कराची जाते हुए OGDCL के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक FC के 7 जवानों समेत 14 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुलाजमीन के इलाके से बाहिफाजत इनखला को यकीनी बनाया। झड़प के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। वजीर आज़म इमरान खान ने हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। धरती के 6 सपूत वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान में रुज़मक के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन उमर फारूक समेत 6 अहलकार शहीद। शुहदा में नायब सूबेदार रियाज अहमद, शकील आजाद शामिल। हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नायक असमतुल्लाह खान शहीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। गुजरांवाला में अपोजिशन ने रंग जमा लिया। जिना स्टेडियम में कारकुनों के भंगड़े। शहर में बैनर्स और पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए। 80 फीट लंबे और 24 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। SOPs के तहत कुर्सियां 6 फुट के फासले से लगाई जाएंगी। पीडीएम के जलसे के लिए खसूसी ट्रेलर तैयार। ट्रेलर के चारों तरफ बैनर्स आवेजा। ट्रेलर के ऊपर बाड़ लगाकर खड़े होने की जगह भी बनाई गई। लेबर विंग के ओहदेदार रैली में शरीक होकर गुजरांवाला पहुंचेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक हुकूमत कहीं नहीं जा रही। नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से नून लीग के अरकान असम्बली पार्टी छोड़ देंगे। कौमी असम्बली में मालूम हो जाएगा कि अक्सरियत किसके हाथ है। कोरोना के इंतबा का मकसद अपोजिशन को खौफजदा करना नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। बहावलपुर कोर के ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के स्नाइपर ट्रेनिंग का मुआयना भी किया। जवानों ने 1500 मीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तरबियत सिपाही की पेशा वाराना तरक्की के लिए नागरेज है। आर्मी चीफ ने सोल्जर क्लब बहावलपुर का इफ्तिताह भी किया। पीपल पार्टी के रहनुमा राशिद रब्बानी की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पीपल पार्टी क़यादत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। राशिद रब्बानी के अहले खाना के साथ अज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। स्टंट की तैयारी के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान स्टंट तैयार करने वाला दूसरा इस्लामी मुल्क बन गया। अमरीकी सदर ट्रंप का हरीफ उम्मीदवार जो बाइडन पर तंज। तारीख के नाकाम तरीन उम्मीदवार का सामना है। कहीं कमजोर उम्मीदवार से हार ना जाऊं, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। यमनी हुकूमत और हौसी बागियों में कैदियों की रिहाई पर इत्तफाक। मुआहदे के बाद 1000 कैदी रिहा। सना पहुंचने पर कैदियों का शानदार इस्तकबाल।
खराब खुराक दिल का दौरा पड़ने की बड़ी वजह करार। टीबी माहिरीन के मुताबिक मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचा सकता है। मुनासिब ग़िज़ा से बरतानिया के 60,000 शहरी दिल के दौरे से बच सकते हैं। जल्द कोरोना से जान छूट जाएगी, मास्क भी उतर जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का 15 साल बाद पाकिस्तान में खेलने का अमकान। पीसीबी की इंग्लैंड को जनवरी में T20 सीरीज खेलने की दावत। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। कैच की नहीं, कोई चांस नहीं और ये छक्का सीधा उठा दिया और इस बार फील्डर के पास कोई चांस नहीं, छक्का घूम दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। और वहां ऐसे स्ट्रोक्स हमने देखे थे नेशनल स्टेडियम कराची में। एक और खराब गेंद, एक और छक्का। नेशनल T20 में छक्के लगाने की जंग। खुशदिल शाह 21 छक्कों के साथ, आजम खान का 19 छक्कों के साथ दूसरा नंबर। Well, what Khushdil does is strike it big, and if I say that's big. खुशदिल शाह फुल टॉस और एक और छक्का, बेहतरीन शॉट, एक और उम्दा शॉट। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी टीम की सेमीफाइनल के लिए जंग। जनूबी पंजाब ने सिंध को 70 रन से शिकस्त दे दी। जी नाजरीन, इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। जी खबर शामिल कर रहे हैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद राजा शुएब महमूद। पोर्टल वेबसाइट की नाकस कारकर्दगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तलबा का ओपन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा की नाराबाजी। तलबा ने मुतालबा किया कि ऑनलाइन की बजाय फेस टू फेस वर्कशॉप शुरू की जाए, हमारी फीस वापस की जाए। कीमती वक्त के ज़िया के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फासलाती निज़ाम के तहत MA एजुकेशन के दर्जनों तलबा और तालबात ने मुजफ्फराबाद में मरकजी ऐवान सहाफत के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुतालबात दर्ज थे। ऑनवर्ड 10 तारीख से हमारी जो ऑनलाइन वर्कशॉप का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन वेबसाइट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की चल नहीं रही। हमने उनके रीजनल ऑफिस में भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। हमारे पास उसके सबूत भी मौजूद हैं जो हम दिखाएंगे आपको। तो हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने हमें ये दरख्वास्त भी, उनका डिस्पैच नंबर लगा हुआ है, अगर आप देख सकें तो उन्होंने हमें वापस कर। हमारा ये 3rd सेमेस्टर है MA एजुकेशन का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। तो इन लोगों ने हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है जो कि वेबसाइट इनकी ओवरलोडेड होने की वजह से ओपन ही नहीं होती। IDs बाज़ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको IDs अभी तक इन्होंने इशू ही नहीं की, उनको अपनी IDs का ही पता नहीं है कि वो क्या करें। और अगर IDs हमारी लॉग इन हो ही जाती है तो आगे प्रोसेसिंग नहीं होती, तो इनकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल काम नहीं करती। और दूसरा ये कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते, तो मुझे बताएं इंटरनेट सर्विस कैसे काम करेगी। हमारा ये मुतालबा है कि SOPs के थ्रू जैसे हमारी फ़ेस टू फेस वर्कशॉप्स पहले ऑर्गेनाइज उन्होंने की थी हमारे लिए, उसी तरह हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये पहाड़ी इलाका, यहाँ पे वो नहीं चल सकता। मैं एजुकेशन के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। हमारा ये इशू है कि जो हमें LMS पोर्टल दिया गया है उसके ऊपर हम में से कोई स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो रहा। अगर कोई बहुत मुश्किल से लॉगिन हो भी जाता है तो उसी वक्त उसे सिस्टम उठा के बाहर फेंक देता है। इनकी इंतहाई नाकस वेबसाइट है। इनके ऊपर इनका सर्वर बिल्कुल इनके काम नहीं करते। इनकी अगर 500 बंदा इनके सर्वर के ऊपर चला जाए तो ये बिल्कुल क्रैश हो जाता है। जबकि आपको पता है कि रीजनल ऑफिस के इतने ज़्यादा यहाँ पे तालबेला में इनकी वॉइस का ऐसा मसला है कि जब ये आगे जाते हैं हम तो इनका कोई मॉडरेटर वहाँ पे हमें पढ़ाने वाला नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता हम 2-2 घंटे लगा के हम जब वहाँ पे इंटर होने की कोशिश करते हैं तो कोई हमें पढ़ाने वाला मौजूद नहीं होता। तो हमारा यह बिल्कुल सेमेस्टर ज़ाया हो रहा है। हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम इन्हें चाहते हैं कि ये अगर इनका ऐसा नाकस सिस्टम है तो ये फेस टू फेस कर दे।
हमें ये अगर ऑनलाइन ये नहीं कर सकते, हम जब रीजनल ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि रीजनल ऑफिस का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये इस्लामाबाद वाले हैं, आप सीधे इस्लामाबाद चले जाइए। तो हमारा ये मुतालबा है कि फिर इधर ये लाखों और करोड़ों के ये बिल्डिंगें क्यों बनाई हुई हैं, हमारी फीसें ये क्यों इतनी ज़्यादा फीसें लेते हैं। हम जब नेट नहीं चलता तो हम चार्ज ही लेकर बैठे हुए होते हैं, हमें नेट का कोई इशू नहीं है। हमारा जो असल मसला है वो LMS पोर्टल का है। इनका LMS पोर्टल इंतहाई ज़्यादा नाकिस है, ये बिल्कुल इस हमें मंजूर ही नहीं कर रहा, हम बिल्कुल इसको मंजूर नहीं करते। आप हमारी या फेस टू फेस वर्कशॉप करवाएं या हमें कोई ऐसी इसके मुकाबले में एप्लीकेशन दें, जिस तरह बाकी जो एप्लीकेशन होती है जिसके ऊपर हम ऑनलाइन वर्कशॉप दे सकें, वो वाली एप्लीकेशन हमें दी जाए ताकि हम लोग उसके ऊपर अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप करें। हमारा पहला मुतालबा यही है कि हमें फेस टू फेस करवाया जाए। हमारी कई बहनें और भाई इतने दूर दराज के जी अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां पे हमारा इंतजार कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद पारिक। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती डॉक्टर मोहम्मद बख्श हारिजो ने कहा कि कोरोना वायरस कराची में एक बार फिर फैल रहा है, जिसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि जिला बस्ती के तमाम मार्केट और शॉपिंग मॉल पर हुकूमत सिंध की जानिब से मुकर्ररा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। इन ख्यालात के आधार उन्होंने जिला बस्ती की मुख्तलिफ मार्केटों के अंजुमन व नुमाइंदगान के वफद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा। इस मौके में स्कूल कमिश्नर बल्दिया बस्ती